बहुत कुछ पाने की चाह में निकला था घर से। मंजिलों की खोज खबर थी, पर अनजान था सफर से। कुछ अपने पीछे छूट गए, तो कुछ अनजान भी अपने हुए। साथ उनके चलते चलते मुकम्मल कुछ सपने हुए। पड़ाव बदले, माहौल बदलने लगा। एक तरह से जीने का तरीका ही बदल गया। बीता वक्त जहन में तो था, पर सोच में नहीं। फिर धीरे धीरे मुकम्मल सपनों ने बता दिया कि रास्ता कुछ और है और मुझे जाना कहीं और है। मैं हकीकत के करीब था। बच्चे, पेंटिंग्स, उनकी कहानियां, उनके ड्रामे, उनके बचपन में खुद के बचपन को जीने का सुकून था। और यही सुकून अब खो गया था। खैर, जो देखा, जो समझा, जो जाना सो किया। क्या गलत, क्या सही, कहा नहीं किसी ने। फिर जाना होगा, देखने, समझने और सीखने। और बच्चे, और बचपना, और कहानियां जीने। हकीकत की तलाश में फिर निकला हूं घर से। मंजिल का इस पर पता नहीं, पूछ लूंगा सफर से। फॉल, स्विट्जरलैंड का फॉल है ये। इसको देखने के बाद में मेरा दिल कर रहा है कि मैं सनग्लास लगा लूँ अपना। वैसे तो आपने नाम सुना ही होगा, यूनिस मेरा नाम है। और इस बिजनेस के माध्यम से टारगेट जीत के आप आ सकते हैं स्विट्जरलैंड इस फॉल को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गो डायमंड गो फ्रेंड्स। पैनल पे आ रहे हैं और 1000 का लोगों का पैनल आप सुन कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि ऐसा काम सिर्फ कमांडो और दमदार लोग ही कर पाते हैं। तो आप सभी दमदार लीडर्स को और होने वाले भविष्य के सारे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर को मैं चाहता हूँ एक बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूँ। आप सबके लिए तो आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी को सुनने जा रहे हैं जिनको सुनने के बाद, जिनके बारे में जानने के बाद मैं खुद पूरा जोश में आ जाता हूँ, एक्साइटमेंट में आ जाता हूँ। और उन्होंने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि उन्होंने टेलर मास्टर के बैकग्राउंड से होते हुए और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद, सही है, 10वीं क्लास तक नॉर्मली पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि शेप शॉप में डायमंड बना जा सकता है। और उन्होंने बेसिक काम कर करके बेसिक के जो मास्टर हैं 8 स्टेप को उन्होंने बार बार किया। और वो ऑडी क्लब अचीवर भी हैं, ऑडी उनके पास है। और वो कैपिंग अचीवर भी हैं और हमेशा इनिशिएटिव लेने वाले हैं, दिशा ट्रेनिंग भी लेते हैं और हमेशा अनुमान मोड में काम कर रहे हैं। और अपनी अपलाइन की तरह बिल्कुल समझदारी वाले डिसीजन लेके एकदम अपलाइन डाउनलाइन के लिए एकदम अपना कृष्ण जी की तरह अपना इनिशिएटिव लेते हैं और सिस्टम के ग्रेट प्रमोटर हैं, फॉलोअर हैं। और हम लोग लकी हैं कि ऐसे लोग हमारी टीम में हैं। और मैं अगेन बोलना चाहूंगा कि 100% जिम्मेदारी क्या होती है वो योगेश जी लेना चाहते हैं। और टीम के लिए खेले अभी तक और हमेशा टीम के लिए खेलते हैं, प्रोसेस के लिए खेलते हैं, सिस्टम के लिए खेलते हैं। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि कोई आदमी उनको बिलीव नहीं कर रहा था जब वो ज्वाइन किया था कि ये भी बंदा कभी डायमंड बनेगा, डायमंड क्लब में जाएगा, ये भी कभी ऑडियो अचीव करेगा, ये भी कभी कैपिंग लेगा। लेकिन उसने सारे आदमियों के बिलीव को तोड़ के, और जैसे एक वैज्ञानिक ने बिलीव तोड़ा था, पहले लोग सोचते थे पृथ्वी चपटी है, सही है, और सारी जगह ऐसे ही है, बराबर है। लेकिन एक वैज्ञानिक आया और उसने सारे लोगों का बिलीव को तोड़ दिया कि नहीं, पृथ्वी गोल है। ऐसे ही ये योगेश जी ने भी सारे लोगों का बिलीव तोड़ दिया कि नहीं, एक साधारण बंदा भी इस बिजनेस में आ सकता है और कामयाब हो सकता है। तो अब मैं योगेश जी को कॉल करना चाहूंगा बगैर देर किए, क्योंकि हमारे पास 7 बजे तक का टाइम है। 7 बजे तक अभी स्टेज योगेश जी की है। मैं योगेश जी को कॉल करना चाहूंगा। योगेश जी वेलकम, स्वागत है। एक जोरदार तालियां ऊपर आती है। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं बात करूं, अभी ये सारी चीजें होने के बाद में अभी चेंज योर माइंडसेट की मैं बात करूं
तो साथियों कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी जूम पे काम होगा कि नहीं होगा, माइंड सेट ही नहीं हो पा रहा उनका कि काम होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम है आदमी ना कर सकता, क्योंकि आदमी अगर ठान ले और जिद्दी बन जाए सारे काम कर सकता है। अभी पहले एक प्रोसीजर आया था कि मतलब आज से कुछ साल पहले बहुत सारे बैंक वाले लोग आज से ये कह रहे थे कि भाई कंप्यूटर पे हम काम नहीं कर पाएंगे। सरकार ने बोला कि नहीं कर पाओगे तो नौकरी छोड़ दो भाई, कर लोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो आप अपने BRS ले लो, निकल लो आप। पर लेकिन क्या हुआ, जो कह रहे थे नहीं सीख पाएंगे सबने सीख लिया कंप्यूटर चलाना, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत से लोगों को क्या लग रहा है कि ग्राउंड में काम होता है, ग्राउंड में काम होता है, पर लेकिन साथियों काम करने वाले लोग जूम पे भी काम करते हैं। ये माइंड सेट की बात है कि आपका माइंड सेट कैसा है, आपकी दिमाग की फ्रेमिंग में कौन सी बात बैठी है। पर लेकिन जूम के भी क्या है, कुछ मैनर्स हैं, उनको हमें अप्लाई भी करना होगा और मानना भी पड़ेगा, हर व्यक्ति को मानना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से मानना पड़ेगा कि भाई किसी भी चीज को आपको थोड़ा सा एडिफाई करके बताना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को भी जूम का लिंक दिया जाता है तो उस व्यक्ति को पहले से ही आप ये बताने की कोशिश करें कि भाई ये जो लिंक ना एक आदमी की जिंदगी बना सकता है, और उसको ये समझाना कि पूरा मैनर्स उसको बताने की कोशिश करनी है कि भाई देख पैंट शर्ट में बैठी हो, ऐसा मत करियो भाई कि बनियान में बैठ जाए, अच्छे कपड़े वपड़े पहन के बैठी हो, 30-40 मिनट का तेरे पास समय होना चाहिए, और कम से कम तू मतलब कि ऐसी जगह बैठी हो कि भाई तेरा प्रॉपर वहां पे नेट आ रहा हो और सारा बैकग्राउंड वगैरह सारा पीछे का अच्छा हो। और उस व्यक्ति को बताना है कि भाई इतनी विशेष ये जानकारी है। तो जूम की अगर बात करें किसी भी चीज को, जैसे कि हम इन्विटेशन कार्ड दिया करते थे लोगों को, तो इन्विटेशन कार्ड में उसको पहले वैल्यू बताते थे कि भाई ये एक कार्ड आपकी जिंदगी बदल सकता है, ये कार्ड अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को दे दूं, और अगर आपके पास में समय है तो मैं आपको देता हूं। तो जैसे आप पहले इन्विटेशन करते थे ना कार्ड से, सेम उसी तरीके से जूम के लिंक को आपको एडिफाई करते हुए सामने वाले को देना है। कई बार तो हम लिंक भेज देते हैं, सामने वाले पे जूम ऐप ही नहीं है, तो बोल रहा है यार मैं लिंक तो कर रहा था पर लेकिन ओपन ही नहीं हो रहा। ओपन कैसे होगा? क्योंकि हम लोग जो जूम का काम कर रहे हैं तो ऐसे ही हम काम कर रहे हैं, बिना मतलब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। पर लेकिन जूम का भी काम करने का तरीका है कि आप प्रॉपर एक लिस्ट बनाएं कि आपने किन किन लोगों को लिंक भेजना है, और जिन लोगों को लिंक भेजा है उनको ये बात कर लें कि यार उनके पास जूम ऐप है कि नहीं, और अगर उनके पास जूम ऐप है तो उनसे ये कंफर्म कर लें कि भाई उनके पास इस मीटिंग के लिए 40-50 मिनट का समय है कि नहीं, और उनको ये भी बता दें कि भाई आप थोड़ा सा ड्रेस कोड में रहना, टी-शर्ट या शर्ट पहन के रहना, गंजी वगैरह में मत रहना, बनियान वगैरह में। और उनको ये भी बता दें कि भाई आप शांत जगह बैठना है, ऐसा ना हो कि मतलब डिस्टर्बेंस आ रहा है, इधर उधर का डिस्टर्बेंस आ रहा है, या फिर ऐसी जगह बैठना क्योंकि एकांत में बैठोगे तो ये अपॉर्चुनिटी, ये बात आपके जीवन में बड़ा फायदा दे सकती है। तो कोशिश करनी है साथियों कि जूम्स के मैनर्स आपको खुद को भी अप्लाई करने की जरूरत है। कई बार हम लोग भी मतलब ऐसी जगह बैठ जाते हैं, और कई बार वही सेम बातें हैं कि अगर आप अपना कैमरा ऑन करेंगे तो आपका गेस्ट आपको देख पाएगा, अगर आप अपना कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो गेस्ट आपको क्या देख पाएगा। तो जूम पे भी काफी कोशिश करनी है अपने ड्रेस कोड को ठीक रखने की, और ये बात अपना माइंड सेट कर लें कि जूम पे भी काम होता है। ये पिछली साल मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा कि मैंने पता नहीं कैसे जूम पे काम होगा, पर लेकिन महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल जी ने बताया कि जूम पे काम होगा, और उनके डायरेक्शन और हमारे सीनियर मिस्टर टी.वी. रमन्ना मूर्ति जी के डायरेक्शन की वजह से ये हुआ कि हमने अपनी पिछले लॉकडाउन में भी कंपनी के टारगेट्स को अचीवर बनाए। तो थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, आपने हमारा माइंड सेट किया। पहले हमारा माइंड सेट ग्राउंड में था, अभी हमारा माइंड सेट जूम के लिए है। माइंड कभी भी सेट किया जाता है, अच्छी चीज के लिए भी माइंड सेट हो जाता है और बुरी चीज के लिए भी माइंड सेट हो जाता है। उसके बाद बात करें साथियों पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड, एनहांसमेंट द पीपल एंड पेस्ट। साथियों मेरे को इस बिजनेस में आने के बाद सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मैं इंग्लिश पढ़ना सीख गया। मेरे को सिस्टम की जितनी भी इंग्लिश की बातें सब मैं बोल लेता हूँ, सारी चीजें मैं बढ़िया तरीके से बोल देता हूँ, पर लेकिन सिस्टम के अलावा और कोई बात मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाऊंगा। तो ये इंग्लिश की भी बड़ी कहानी है। मेरे को अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता था, पर लेकिन मुझे हिंदी में लिख लिख के समझाया गया और मैं ये सारी चीजें बोलना सीख गया। तो पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड क्या है कि जो आप चाहते हैं, आप जिंदगी में जो आप चाहते हैं उसी चीज को आपको अपने मुंह से बोलना चाहिए, और आपके बोले हुए शब्द ब्रह्मांड तक जाते हैं। तो मैं साथियों बात कर रहा था जैसे कि अपनी ड्रीम गाड़ी लेने की, तो ड्रीम गाड़ी के लिए मैंने 1.5 साल पहले से अनाउंसमेंट कर दिया था। 1.5 साल पहले से ही मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया था, और अपने ड्रीम को मैंने लोगों से जब डिक्लेयर किया, लोगों को बताया, मैं डेली कम से कम 10-20 लोगों को जिनको भी मैं फोन करता था उनको अपने ड्रीम के बारे में बताता था। तो साथियों ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि बार बार आप किसी चीज को बोल रहे हैं, अच्छी चीज को बोल रहे हैं,
तो वो अच्छी चीज आपकी जिंदगी में होगी। अगर आप किसी बुरी चीज को बार बार बोल रहे हैं तो वो बुरी चीज आपकी जिंदगी में होने वाली है। तो इस पे बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपने ड्रीम को लोगों को डिक्लेयर कीजिए कि ये मेरा ड्रीम है, ये मैं करूंगा, ये मेरी डायमंड शिप की डेट है, ये मैं करूंगा, ये मेरी कार लेने की डेट है, ये मैं करूंगा। उसको अनाउंसमेंट करना जरूरी है, क्योंकि वो बात ब्रह्मांड तक पहुंचनी चाहिए, वो बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और लोगों तक पहुंचाने की वजह भी एक यही है कि जब लोगों को आप ये बातें पहुंचाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई ये बता कब आएगी तेरी गाड़ी, लोग पूछेंगे बता कब बनेगा डायमंड। और ये बताया जाता है कि जो जब ऐसे लोग पूछेंगे आपसे तो उनकी बातें आपको मतलब कहीं ना कहीं एक मिर्ची का काम करेंगी और आपका काम में स्पीड बढ़ेगी। और पेस्ट करने की बात है कि कई सारे लोग अपने ड्रीम को पेस्ट नहीं करते हैं, कई सारे लोग अपने ड्रीम को अपनी दीवारों पर ही लगाते हैं। लेकिन ये एक साइंटिफिक रीजन है कि अगर आप अपनी दीवारों को पेस्ट करते हैं, लगाते हैं, तो डेफिनेटली वो पूरे होने के उनके 100% चांस बन रहे हैं। पर लेकिन बहुत से लोग शर्म की वजह से अपने ड्रीम को पेस्ट नहीं करते, उन्हें शर्म लगती है कि हम अपने ड्रीम क्यों लगाएं। पर लेकिन साथियों ये इतिहास गवाह इस चीज का कि जिन लोगों ने भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उसके अलावा भी जिन लोगों ने भी अपने ड्रीम को अचीव किया है, उन्होंने पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड का इस्तेमाल किया, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है और लोगों तक उन्होंने अपनी बात को पहुंचाया है और अपने ड्रीम को लगाया है। तो साथियों अपनी दीवार पे, अपने घरों की दीवार पे अपने ड्रीम को लगाने की जरूरत है। जो ड्रीम लगा सकता है वो पूरे भी कर सकता है। बाकी साथियों मैं बात करूंगा कि मोबाइल डायरी एंड शुभारंभ। अभी बात आ रही है कि ड्रीम को हमें लगाना है, ड्रीम ये भी लगा देना है कि हमें भाई कितने प्लान दिखाने हैं। ये सारा कुछ माइंडसेट की बात है कि हम जूम पे प्लान दिखाने का भी ड्रीम लगा सकते हैं, जूम पे भी और बढ़िया बढ़िया अपने टारगेट जीतने का आप ड्रीम लगा सकते हैं। अब बात आती है मोबाइल डायरी एंड शुभारंभ, यानी आप अपने जो है जितने भी हमारे गोल्ड लीडर्स हैं, जो इस पैनल पे हमारे गोल्ड लीडर्स बात कर रहे हैं, उन गोल्ड लीडर्स से मैं रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि अपने जूम पैनल्स वो ले लें। जूम पैनल्स लेने के बाद 5-5 लोगों की, 5-5 पर्सन लोगों की जूम मीटिंग करें, ऑर्गेनाइज करें और लोगों की लिस्ट बनवाने की कोशिश करें। और लिस्ट बनवाने के लिए आप साथियों कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस उसी समय उनसे पूछते जाओ, उसी समय उनको नाम गिनाते जाओ, उनकी मोबाइल में से उनकी लिस्ट बुक निकाल के वो सारी चीजें वो कर सकते हैं। और वो अपनी जो है अभी तो बहुत सारे तरीके हैं लिस्ट बनाने के, कि बहुत से तरीके हैं कि आप अपनी मोबाइल पे बना सकते हैं, डायरी पे बना सकते हैं, शुभारंभ पे बना सकते हैं। अपनी लिस्ट को अपडेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। पर लेकिन आपको क्या करना होगा, लीडर्स को क्या करना होगा कि नए लोगों की लिस्ट बनाने पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब लोगों की लिस्ट अपडेट नहीं होगी तो वो किसको लिंक भेज पाएंगे, किससे बात कर पाएंगे, ये भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन आदमी प्रॉपर जूम चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है। इन सारी चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो काम करना हमारा आसान होगा। और लिस्ट जिस आदमी ने लिस्ट बना ली है वही आदमी बड़ी मतलब जो है इस बिजनेस में बड़ी सक्सेस पे पहुंचा है। और लिस्ट बनाने में कहीं ना कहीं आदमी मतलब जो संकोच करता है, और उसके दिमाग में लिस्ट रहती है और दिमाग में लिखी हुई लिस्ट काम नहीं करती है। लिस्ट तो वही काम करती है जो डायरी पे बन जाती है, शुभारंभ पे बन जाती है, या फिर आपके मोबाइल में बन जाती है। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे मोबाइल आ रहे हैं जिसमें रिमाइंडर सेट हो जाता है, जिसमें लिस्ट बन जाती है, नोट पैड आ रहा है, बहुत सारी ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आप जैसे भी टेक्निकली आप इसको कैसे भी लिस्ट, यानी कुल मिला के ओवरऑल लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनवानी है, तो आप सारे लोगों को जूम पे मतलब कोशिश करनी चाहिए अपने नए लोगों की लिस्ट बनवाने की। उसके अलावा साथ ही मैं बात करूंगा इन्विटेशन विद सोशल मीडिया एप्स, थर्ड पार्टी अप्रोच बाय सीनियर लीडर्स। यानी अगर मैं बात करूं कि बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई हमने तो पहले तो हम लोगों को ग्राउंड में इन्विटेशन करने के तरीके सिखाते थे, हम लोगों के अपने टीम के साथ जाते थे, इन्विटेशन कार्ड देते थे और उनको तरीके समझाते थे। पर लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे हमारे लीडर्स जो इन्विटेशन करना नहीं जान पा रहे हैं, तो वो अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं। और मान के देखिए कि मैंने किसी व्यक्ति को फोन, राजेश को फोन लगाया, और राजेश को फोन लगाने के बाद मैं उनको पूछ सकता हूँ, भाई अभी आप फ्री हो, मैं बात करना चाह रहा था आपसे। तो अगर हम अपने सीनियर्स को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लगा के उनसे बात कराते हैं और हम बताते हैं राजेश जी ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और सर के साथ में मैंने एक बिजनेस को जाना है और हम चाहते हैं कि आप भी इस बिजनेस को जानो, तो अभी अगली आवाज राजेश जी हमारे मित्र की है। तो इस तरीके से हम थर्ड पार्टी के थ्रू अगर उनसे बातचीत करवाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। पर लेकिन जो गोल्ड लीडर है उनको भी एक बात समझनी होगी कि आप जब भी आप किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको फैमिली वाली बातें करनी है, फैमिली की तरीके से बात करनी है। पहले उनके घर के हालचाल पता करने हैं कि उनके घर पे सब ठीक ठाक है कि नहीं है, क्योंकि ऐसा वक्त चल रहा है ये कि आप किसी से अगर पूछेंगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा। तो आप कोशिश ये कीजिए कि उनको इन्विटेशन देने से पहले उनको
फैमिली रिलेशन के रूप में आप बातचीत करें कि भाई ठीक ठाक है, चलिए बहुत बढ़िया है, और मैं भी, मेरा नाम फलाना सिंह है, मैं फलाने जॉब से हूँ, और मैं भी इसको थोड़ा स्पेयर टाइम करता हूँ इस काम को, है ना, जब मुझे को वक्त मिलता है जब मैं करता हूँ। और एक ऐसी जानकारी है कि घर बैठे अभी लॉकडाउन में हम क्या कर रहे हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन है, तो आप कल आप आइए और कल आपको हम पूरी फुल जानकारी देते हैं। तो इस तरीके से हम थर्ड पार्टी अप्रोच का बहुत बड़ा इसमें फायदा ले सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी अप्रोच तो हर जगह काम आती है, आप सारे लोग जानते हैं, आपने दिशा ट्रेनिंग वगैरह में सीखा है। तो इस समय इन्विटेशन के लिए सोशल मीडिया पे अगर बात करें तो इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, जो भी आप यूज करते हैं सोशल मीडिया एप्स, तो आप अपने इन्विटेशन को कहीं ना कहीं आप इस तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप जो थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करेंगे उतनी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद चीज है। और मैं बात करूं फिर माइंडसेट की बात है, कई लोग जो है अपने अप्लायंस से ट्यूनिंग ही नहीं बढ़ा पा रहे कि उससे हम थर्ड पार्टी लगाएं। तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप पहले ही एडवांस प्लानिंग बना लें और अपनी अपलाइन को ये इन्फॉर्म कर दें कि सर हम आपके साथ में पिछले 2-4 लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपका हमें समय चाहिएगा, और उनसे समय के लिए पहले से आप बात करके रखेंगे तो वो भी प्रिपेयर रहेंगे। अचानक आपने फोन लगा दिया कि हाँ सर लीजिए बात कीजिए, तो उनका आपका खुद का प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। देखिए इन्विटेशन कर रहे हैं आप, मजाक ही कर रहे हैं किसी के साथ में, हो सकता है कि आपके इन्विटेशन से आपके सीनियर्स के इनवाइट करने की वजह से वो ऐप पे आए, और ऐप पे आने के बाद जूम ऐप पे आने के बाद वो इस बिजनेस को ज्वाइन करे, और ज्वाइन करने के बाद एक बहुत बड़ा काम करे। तो प्लीज आप सीरियसली इन चीजों को करने की कोशिश कीजिए, लोगों को प्रॉपर एक वैल्यू देते हुए इन्विटेशन करने की कोशिश कीजिए। अगर हो सकता है कि अगर सीनियर्स की जरूरत नहीं है तो आप भी उनको इनवाइट करते वक्त उनके फैमिली के बारे में, हालचाल लेने के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, और उनको कोशिश कीजिए कि भाई आपका धंधा पानी कैसा चल रहा है, नौकरी पे आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। भाई मैं भी, उनको आपके बारे में सब पता रहता है तो आप उनको बता सकते हैं भाई हमने भी इस बीच में काम स्टार्ट किया है, अगर आप इंटरेस्टिंग हैं तो मैं आपको कोशिश करूंगा, कोई लिंक वगैरह अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। यानी सबसे पहली बात वैल्यू थोड़ी देने की जरूरत है उस आदमी को भी और अपने लिंक को भी। हम तो लिंक ऐसे बांट देते हैं जैसे बाबा जी का प्रसाद है, सबको भेज दिया, एक आदमी को भेजा मैसेज हमने कि भाई आप इनवाइट कीजिए, उसने अपने पूरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के भेज दिया, 250 लोगों को भेज दिया, 250 में से एक आदमी आया नहीं, कॉलिंग किया नहीं। मैसेज भेजने से काम नहीं चलेगा, किन किन लोगों को मैसेज भेजा है उन लोगों से बात करने से काम चलेगा। उनको जूम के मैनर्स बताने पड़ेंगे कि कैसे कैसे इंडिया लेवल के लोग वहां पे आएंगे, कैसे कैसे आपको अपनी पहनावे को रखना, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने सीनियर्स का सहारा लीजिए और थर्ड पार्टी अप्रोच कीजिए। उसके बाद साथियों बात करें प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। कई सारे लोग ऐसा लगता है यार जूम पे कैसे हम बुक बनाए, लिस्ट बनवाए, जूम पे कैसे हम इनविटेशन करें, वो तरीका मैंने बता दिया, पर लेकिन कुछ लोगों का लग रहा है कैसे फॉलोअप करेंगे जूम पे। सेम तरीका है जूम पे। फॉलोअप की मैं बात करूं तो फॉलोअप एक ऐसी चीज है जो पर्टिकुलर कर करके ही सीखता है आदमी, जितना करेगा उतना सीखेगा, पहले गलत होगा फिर सही होगा, पहले गलत होगा फिर सही होगा। और ऐसा दुनिया में आज तक कोई काम नहीं पड़ा जो पहले सही हो, दुनिया में सारे काम पहले गलत होते हैं। ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसपे कोई गलतियां नहीं हो, सब पे गलतियां होती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं गलती पे गलती करते चले जाते हैं, और कुछ लोग अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, वो परफेक्टली एक एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो अभी बात लिखिए यहाँ पे, कन्वर्ट नेगेटिव थॉट्स टू पॉजिटिव थॉट्स, दैट कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आज नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करें तो ये बिजनेस ही कुछ ऐसा है कि नकारात्मक लोगों को सकारात्मक करने का, जिनके नकारात्मक विचार हैं उनको सकारात्मक विचारों में कन्वर्ट करने का ही बिजनेस है। जो आपको सेल्स ऑफ कंपनी पैसा देती है वो इसी चीज का दे रही है कि नेगेटिव आदमी को आप पॉजिटिव करके नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आए, अपनी टीम में लेके आए। तो फॉलोअप करने की आप स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कीजिए। फॉलोअप के लिए कहीं ना कहीं आप अपने छोटे छोटे वीडियो का सहारा ले सकते हैं, ईमेल्स उन्हें कर सकते हैं, उनको वीडियो कॉलिंग पे आप फॉलोअप कर सकते हैं, उनको फोन पे आप फॉलोअप कर सकते हैं या जूम पे फॉलोअप कर सकते हैं। जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, जैसे भी सामने वाला कंफर्टेबल है, उसे आप फॉलोअप करने की स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है कि फॉलोअप करा कैसे जाए। फॉलोअप का हिंदी मतलब होता है पीछा करना, यानी सामने वाले को लिंक देके, प्लान दिखा के, इन्विटेशन करके बात खत्म नहीं होती है। बात तो तब खत्म होगी जब तक वो सेफ ऑफ परिवार में नहीं आता, सेफ ऑफ टीम में नहीं आता। और साथियों मैं बताना, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी सेफ ऑफ का काम बहुत आसान हो चुका है। सेफ ऑफ का काम इतना आसान हो चुका है, जब 2010 में हमने इस अपॉर्चुनिटी की शुरुआत करी तो हमारे पास गिने चुने लिमिटेड प्रोडक्ट हुआ करते थे।
सूट साड़ी हुआ करती थी, जिसमें आदमी 50 तरीके की बातें करता रहता था। बातें तो लोग आज भी करते हैं, बातें तो सारी जिंदगी भर करेंगे, पर लेकिन साथियों आपको स्ट्रेटजी बनाने की इसमें जरूरत है कि आज आपके पास इतने पावरफुल प्रोडक्ट है कि जिनका डेमो दिखाने के मात्र डेमो दिखा दिया जाए, प्रॉपर दिखा दिया जाए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अगर डेमो दिखा दिया भगवत गीता और हनुमान चालीसा का, तो भैया कितनी भी बड़ी पोस्ट का आदमी हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट का आदमी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो और चाहे वो देश का मुख्यमंत्री क्यों ना हो प्रदेश का, और चाहे डीएम क्यों ना हो, हर व्यक्ति उस प्रोडक्ट, उस ग्रंथ को देख के, उसका डेमो देख के नतमस्तक हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने जो भी लोग हैं, जो भी गेस्ट हैं, उनको फॉलोअप करते वक्त या उनको अपने प्रोडक्ट को फील कराने की जरूरत है। रही बात ऐसी ऐसी टेस्ट मनी, यूट्यूब पे इतनी सारी टेस्ट मनी बनी हुई है, नौनी की टेस्ट मनी बनी हुई है, हर चीज की टेस्ट मनी है, हर चीज की स्टोरी है, पर लेकिन आप स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो कोई स्टोरी काम करने वाली नहीं है। पर लेकिन आपको स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है फॉलोअप की, कि सामने वाला आदमी, जिससे मुझे बताया गया था स्टार्टिंग में कि कॉमन रेपो बनाने की जरूरत है। कॉमन रेपो को मेरे को समझाया गया था कि फौजी से फौजी की बात करानी है, टेलर से टेलर की बात करानी है, टीचर से टीचर की बात करानी है, डॉक्टर से डॉक्टर की बात करानी है, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ की बात करानी है। थोड़ा सा कॉमन रेपो करने की जरूरत है, पर ऐसे चल कोई बात नहीं। पहले तो हम लोगों को कॉल कर करके बात कराने की कोशिश करते थे, कभी किसी से बात होती थी, कभी किसी से नहीं होती थी, पर लेकिन अभी ऐसा कोई मसला नहीं रहा। अभी क्या है, अभी तो आपके पास इतने सारे वीडियो हैं, हजारों वीडियो हैं आपके पास, सिर्फ आपको एक स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। कोई भी वीडियो दिखा के सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो ये फॉलोअप साथियों आपको करते करते आएगा, करते करते आप परफेक्ट बनेंगे। और नेगेटिव व्यक्ति को पॉजिटिव करने का सेफ शॉप आपको पैसा देती है, तो इसको आप फॉलोअप को स्ट्रेटजी बना के करें। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका मस्तिष्क एक अनमोल खजाना है, जो आपको अपने मस्तिष्क के अनमोल खजाने की खुद ही सुरक्षा करनी है कि आप इसमें क्या बोना चाहते हैं। ड्राई फ्रूट्स बोना चाहते हैं, घास फूस बोना चाहते हैं, या अच्छे विचार बोना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि जहाँ पे यहाँ लिखा है जो चाहते हैं वही बोलिए, जो आप जिंदगी में चाहते हैं वही बोलने की आपको कोशिश करनी है, और बड़ी वही बोले, और बड़ी सोच रखने वालों की संगत चुने। साथियों मैं इस बिजनेस में अगर आज इस मुकाम तक पहुंच पाया और ये सारे अचीवमेंट्स मेरे आ पाए, तो वो एक अच्छी सोच रखने वालों के साथ, बड़ी सोच रखने वालों की मैंने संगत चुनी, उसी की वजह से मेरे साथ ऐसा हो पाया। और आप सो लकी आके आपको सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, बड़ी सोच रखने वालों का संगत मिल चुकी है, तो डेफिनेटली आप भी बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे। एक बात लिखिए, शक करने वाले लोग नशा करने वालों से भी घातक होते हैं। यानी एक आदमी नशा करता है तो उसका नशा हो सकता है 2-4 घंटे में उतर जाएगा, पर लेकिन जो शक करता है ना, वो बहुत खतरनाक आदमी है। शक का इलाज नहीं है, तो कई लोग अपने सीनियर्स पे शक करते हैं। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, कई लोग अपने सीनियर्स पे शक करते हैं। क्या क्या शक करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारा सीनियर हमारा नुकसान करना चाहता है। और ये साथियों, ये शक करने वाली जो बात है ना, आदमी की जिंदगी को नरक बनाती है। अपने सीनियर्स पे अगर मैं मानता हूं कि अगर आप अपने सीनियर्स पे शक कर रहे हैं तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सीनियर्स के प्रति आपको जो है एक सही प्रॉपर, एक जैसे कि एक बढ़िया आपको अपनी सोच रखनी होगी। उसके बाद साथियों यहाँ लिखा है, कभी भी काम छोड़ने के बारे में ना सोचें। कई बार इस बिजनेस को छोड़ने का आदमी मन बना लेता है, उसका एक ही रीजन है, वो है ईगो, उसका घमंड। उसकी ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाती है, किसी की बात उसे बुरी लग जाती है, वो सोचता है यार मैं ऐसा ना करूं। कई बार मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है। ये बातें मैंने अपने ऊपर लिखी हैं, किसी के ऊपर नहीं है। ये अपने ऊपर बातें हैं कि मैं सीनियर पे शक करता था, मुझे मालूम पड़ा ये बहुत खतरनाक बात है, भाई शक नहीं करना चाहिए। मैंने फिर जो है काम को छोड़ने के जब भी मन बढ़ाए तो वो मेरा ईगो था। तो मुझे बताया कि भाई कोई भी आदमी इस बिजनेस को क्विट करता है अगर कहीं दूसरी जगह अपने, मेरे को बताया कि कोई भी आदमी, मुझे हमें ऐसा नहीं मिला कि इस बिजनेस को छोड़ के कुछ बड़ा करके दिखा दिया हो, पर लेकिन इस बिजनेस को करता रहेगा तो बड़ा करके दिखाता, तो उसका ईगो से इस बिजनेस को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। और ईगो के बारे में बता दिया गया था, ईगो का मतलब है इमीडिएटली गेट आउट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी। आपको ईगो नहीं रखना है। अपने सीनियर से क्या ईगो दिखाना, अपने पिताजी से क्या ईगो दिखाओगे, जो आपको इस बिजनेस में लेके आए, जो आपको बोलना सिखाए, जो कपड़ा पहनना सिखाए, आज आप उनको ईगो दिखाते हो। साथियों कहीं ना कहीं आदमी का वक्त बदलता है, पर लेकिन संस्कारों का बहुत बड़ा खेल है। आदमी को कभी भी अपने संस्कार, मतलब जो है उच्च संस्कार उसे रखने चाहिए। तो कभी भी अपनी ईगो नहीं लानी चाहिए। अगर ईगो लानी है, ईगो मेरे अंदर भी थी, पर लेकिन मुझे बताया कि अपनी ईगो को ना काम में लगा, और डायमंड बना है ना, तो डायमंड बना के दिखा।
तो वो ईगो अपनी डायमंड बनने में और डायमंड बनाने में लगानी है, ना कि किसी को दिखाने में लगानी है। यहाँ लिखा है कि आपके शब्द आपके बिजनेस में बीज बोने का काम करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड, कभी भी मुझे, जब से मैंने 2010 से ये बिजनेस शुरू किया है आज तक कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंटायर शिफ्ट ऑफ टीम के अंदर अगर कोई भी कितने भी बड़े से बड़े लीडर्स हों, माँ गुरु जी ने अगर 1 करोड़ का चेक बनाया तो मुझे भी आज प्रॉपर लगता है कि जब माँ गुरु जी बना सकते हैं तो मैं भी बना सकता हूँ। क्योंकि माँ गुरु जी का एक डायलॉग बहुत फेमस है कि जब बड़े भाई की शादी होती है तो छोटा वाला सबसे ज्यादा डांस करता है। उसका रीजन है कि अभी बड़े की हो गई, छोटे की अभी होने वाली है। तो बहुत एक्साइटेड रहता हूँ क्योंकि ये बात मेरे बिल्कुल ब्रेन में बैठ गई है कि जो माँ गुरु जी लोग कर रहे हैं, कसम पैदा करने वाले की, वो सारे काम हम करके दिखाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद माँ गुरु जी, आपने ऐसे हमारे दिमाग में ऐसे बीज बो दिए है और हमारे बिजनेस में बीज बोने का काम हमारे शब्द ही करते हैं कि हम किन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। और मुझे माँ गुरु जी ने एक बात बताई थी, काउंसलिंग में BTM का कोर्स करना है। तो BTM का कोर्स का मतलब उन्होंने साहब ने बताया कि भाई BTM का कोर्स कर लोगे तो लाखों रुपए महीने मिलता है आपको। तो BTM का कोर्स क्या है साहब, मैंने कि कोई बहुत से लोग पूछते हैं ना भाई क्या काम कर रहे हो आप, कैसा काम कर रहे हो आप। तो BTM का कोर्स के बारे में मुझे बताया कि BTM का कोर्स बोलो आप। कोई लोग BTech कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, है ना, तो आप बताओ हम BTM का कोर्स कर रहे हैं। मैंने वो क्या होता है साहब कि B फॉर बुक्स, किताबें पढ़िए, रिकमेंडेड किताब, सिस्टम की रिकमेंडेड किताब पढ़नी है। T फॉर टिप्स, जो आपको आपकी ऑडियो मिल रही है, आपके सिस्टम आपका रिकमेंड कर रहा है जो ऑडियो, अपनी मर्जी से नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी देख लिया, जो सिस्टम आपको किताब रिकमेंड कर रहा है, जो सिस्टम आपको टेप ऑडियो सुनने के लिए रिकमेंड कर रहा है। और M फॉर मीटिंग, यानी जो लगातार जब भी 3 सालों तक लगातार किताब पढ़ो, लगातार जो सिस्टम ने टेप दिए वो सुनो, लगातार मीटिंग में जाते रहो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाखों रुपए महीना आए। और BTM का कोर्स करने से साथियों मैं बता दूं, लाखों रुपए महीने नहीं आते हैं, लाखों रुपए हफ्ते आते हैं। पर लेकिन कोई BTM का कोर्स लगातार कर नहीं पाता, पर लेकिन जो करेगा उससे जरूर मिलेगा। जब यहाँ लिखा है कि जब आपकी मेहनत रंग ना लाए, बहुत से लीडर्स बहुत सारी मेहनत करते हैं पर लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं, तो उसके पीछे एक ही रीजन है साथियों, जब आपकी मेहनत रंग ना लाए तो हमें सिद्धांतों को मानना चाहिए। सिद्धांतों को मानना चाहिए। सिद्धांत क्या है? पेरेटो का एक सिद्धांत है कि जब आप 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 80 लोग नहीं आते और 20 लोग आते हैं। ये सिद्धांत जो बात आदमी मान लेगा, और इस सिद्धांत को मैंने अपनी जिंदगी में माना, लगातार प्लान दिखाता रहा और आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मेरा चेक ना बनाओ। लगातार हर हफ्ते चेक बनता है क्योंकि मैं पेरेटो के सिद्धांत को मानता हूं। और जो भी व्यक्ति पेरेटो के सिद्धांत को मानेगा और उसका 100% हर हफ्ते चेक बनेगा, तो अब मैं सारे लोगों से अपील करूंगा कि जब मेहनत रंग नहीं ला रही है तो सिद्धांतों को मानने की जरूरत है। और यहाँ लिखा है कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है, पर लेकिन साथियों हमें कथनी और करनी एक जैसी रखनी पड़ेगी। जो हमने कहा है वो करके भी दिखाना होगा। तो साथियों हम सारे लोगों ने फैसला लिया है, हमने लिया था कि हम डायमंड बनेंगे, तो हमें साथियों डायमंड बन के दिखाना है। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं हमारी डायमंडशिप का, हमारे माँ बाप वेट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा कुछ करके दिखाएगा, हमारे सारे फैमिली के लोग इंतजार कर रहे हैं, हमारे सीनियर वेट कर रहे हैं। पर लेकिन साथियों हमारी कथनी और करनी में अंतर होने की वजह से बहुत सारे लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं। तो साथियों आप सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मैं दिशा ट्रेनर बन पाया साथियों इस बिजनेस के माध्यम से। दिशा की अगर मैं बात करूं, इसकी भी कहानी बड़ी अजीब है। दिशा ट्रेनिंग की जब बात आई तो हमने मतलब जो अपने सीनियर्स को बोला कि भाई हम दिशा ट्रेनिंग करना चाहते हैं, दिशा ट्रेनर बनना चाहते हैं। तो हमारे सीनियर्स ने बताया कि भाई ऐसा है, दिशा ट्रेनिंग करने के लिए आपके वो ऊपर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, बड़ा चेक आना चाहिए, बड़ी चीजें आपके पास होनी चाहिए। मैंने कह दिया भाई मैं जो भी कुछ हो जाए, जो भी कुछ बड़ा करना पड़े, पर लेकिन दिशा ट्रेनर बनना है मेरे को, मैंने दिशा ट्रेनिंग मुझे लेनी है। और फिर बात आ जाती है कि भाई जब मैं जिद्दी में शुरू से रहा, बचपन से लेके आज तक मैं जिद्दी हूँ। मैंने अगर जिस चीज की जिद कर ली तो मैया का लाल कोई मुझे रोक नहीं सकता। कसम पैदा करने वाले की जो चीज मैंने सोच ली मैं वो करके दिखाता हूँ। और मैंने मन बना लिया मैं दिशा ट्रेनर बनूंगा और चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए। अब बात आती है कि भाई स्लाइड कहाँ से आएंगी, वीडियो कहाँ से आएंगी, और ये सारा मटेरियल कहाँ से आएगा, कैसे मैनेजमेंट होगा, कुछ नहीं। मैंने श्री महागुरु जी, श्री नरसिंह अग्रवाल जी से भी मैंने परमिशन लेने की कोशिश करी, महागुरु जी DV रमन्ना मूर्ति जी से परमिशन लेने की कोशिश करी। पर लेकिन साथियों दिशा ट्रेनिंग के लिए बताया जाता है कि मैच्योरिटी का होना बहुत जरूरी है। एक मैच्योरिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर आप मैच्योर नहीं है और अगर आपके पास में
बढ़िया अचीवमेंट नहीं है तो आप लोगों को क्या प्रभावित करेंगे। पर लेकिन साथियों जिद्द था मेरे लगातार सिस्टम के टच में लगा रहा और मैंने स्लाइड्स मांगने की कोशिश करी, मैंने मुझे स्लाइड दे दी जाए। फिर लेकिन मैंने फिर अपने जो है महागुरु जी श्री सरनाम सर को, नवल साहब को बताया, मैंने भाई ऐसा है, ये ऊपर का चक्कर तो बड़ा खराब है, मैंने स्लाइड वगैरह मिल नहीं रही है, मैं क्या किया जाए, मैंने समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो महागुरु जी लोग बोले कह रहा ऐसा है कि अभी आप थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा कुछ बढ़िया हो जाएगा। पर लेकिन मेरे दिमाग में पूरी दिशा ट्रेनिंग भरी हुई थी, मेरे दिमाग में भूस चढ़ा हुआ था कि मुझे दिशा ट्रेनर बनना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने दिशा ट्रेनर मुझे बनना ही बनना है। मुझे किसी ने स्लाइड नहीं दी साथियों, मैं शिखर पर मिलेंगे किताब लाया और शिखर पर मिलेंगे किताब को मैंने पूरी को फाड़ दिया और फाड़ने के बाद उसमें जितने भी जो स्टेप थे आत्म छवि का, दूसरों के साथ रिश्ता का, वो सारे के सारे मैंने स्कैन कराए। स्कैन कराने के बाद मैंने पीपीटी तैयार करी और पीपीटी तैयार करने के बाद में कुछ इधर उधर से मैंने वीडियो वगैरह यूट्यूब वगैरह से ली और साथ ही पूरा मैंने दिशा का मटेरियल मैंने तैयार कर लिया। और दिशा का मटेरियल तैयार करने के बाद में मैंने पहली दिशा कर दी और साथ ही अभी तक मैं करीब 50 बैच दिशा के कंप्लीट कर चुका हूँ। ये सारा कुछ मतलब अगर हो पाया तो सिस्टम की लगातार एजुकेशन की वजह से, और ये ड्रीम था मेरा कि मैं दिशा ट्रेनर बनना चाहता हूँ। साथियों दिशा ट्रेनिंग की मैं बात करूँ, दिशा ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग थी जिसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। और यहाँ इस पैनल पे जुड़े हुए बहुत सारे साथी होंगे, वहाँ की जो इन्वायरमेंट होता है, वहाँ की जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग शायद वो कभी जिंदगी में हमें बहुत सारे पैसे खर्च करके भी कभी नहीं आती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टम का देता हूँ। सिस्टम ने भी मुझे प्रॉपर महागुरु जी लोगों ने आशीर्वाद दिया। दिशा एक दिन ऐसा भी आया कि फिर मेरे को महागुरु जी लोगों ने दिशा ट्रेनिंग के रूप में मुझे स्वीकार कर लिया। पर लेकिन समय से पहले जैसे ही कोई बच्चा शादी कर लेता है तो माँ बाप उसे कहते हैं कि यार ये लड़का खराब है, अपनी मर्जी चलाता है। तो सेम इसी तरीके से मेरे साथ रहा कि समय से पहले ही मैंने दिशा ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। पर लेकिन फिर बाद में महागुरु जी लोगों ने मुझे अपना लिया कि ठीक है चल कोई बात नहीं है, पर लेकिन ये दिशा ट्रेनर बन गया।